Morning students, welcome to English classes. Today I am going to teach you a topic for spoken, that means spoken English. Spoken English के लिए आज आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ मैं. How to present some topic in front of the audience. किसी टॉपिक को जो आपको मिला है बोलने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है ऑडियंस के सामने. सपोज आपको टॉपिक में यार मिलता है ये, The importance of English. The importance of English. इसको दी क्यों कहा मैंने? क्योंकि ये आर्टिकल है और इससे पहले वॉवल साउंड है, इसलिए जब इस वर्ड के बाद वॉवल साउंड होता है, इस वर्ड के बाद द के बाद वॉवल साउंड होता है, तो इसको हम द नहीं पढ़ते हैं, इसको दी पढ़ते हैं. सो दी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. इसमें आप क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं. इडियम्स स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्ट करने का तरीका, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन, ऐसे करना है. ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन. टुडे आवर टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. अब इसमें आप क्या क्या इडियम्स यूज़ कर सकते हैं बोलते वक्त, ये देखिए. ये चार इडियम्स आपके सामने लिखे मैंने. गोज विदाउट सेइंग. गोज विदाउट सेइंग का मतलब होता है नो नीड टू मेंशन, कहने की ज़रूरत नहीं. स्टार्ट आप इस लाइन से कर सकते हैं. ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन. टुडे आवर टॉपिक इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. गोज विदाउट सेइंग दैट, कहने की ज़रूरत नहीं. इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज. और क्या बोल सकते हैं आप इसमें, ऑर्डर ऑफ द डे. ऑर्डर ऑफ द डे मीन्स कॉमन, आम बात हो गई. गोज विदाउट सेइंग दैट द इंग्लिश हैज़ बिकम एन ऑर्डर ऑफ द डे. टुडे इन द मॉडर्न वर्ल्ड, आज के आधुनिक वर्ल्ड में, टुडे इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, फॉर. इन ऑर्डर टू गेट द फ्लाइंग कलर्स. Flying colors means success, सफलता, कामयाबी. In order to get the flying colors, it's very necessary for everyone to be at home. At home का मतलब to be familiar, जानकार होना, माहिर होना. To be familiar with some activity or action is called at home. So in order to get the flying colors in the modern world, it's very necessary for everyone to be at home in English. ठीक है, इस तरह से स्टार्ट करेंगे. ईडियम जब आप यूज़ करते हैं अपने टॉपिक में बोलने के लिए, तो एक अच्छा लुक मिलता है और ये बताता है कि यू हैव द नॉलेज ऑफ वोकैब, यू हैव द नॉलेज ऑफ इडियोमैटिक लैंग्वेज एज वेल. किस तरह से आपको यूज़ करना है उसको. ठीक है, तो ये 5 ईडियम आपको दिखाए मैंने. इनको नोट कीजिए अच्छी तरह से. 1 मिनट का टाइम आपको मैं देता हूँ. गोज विदाउट सेइंग, दोबारा एक बार बता देता हूँ उनके बारे में. गोज विदाउट सेइंग मतलब नो नीड टू मेंशन, कहने की ज़रूरत नहीं. नो नीड टू मेंशन. इन ऑर्डर टू, फॉर, के लिए. फ्लाइंग कलर्स, सक्सेस.
flying colors and success. At home, to be familiar, जानकार होना, माहिर होना, to be master, to be perfect. Order of the day, common, आम बात. ठीक है, तो ये 5 इडियम्स हैं. 1 मिनट पहले इनको देखिए, फिर एक रिकैप करते हैं इसका. 1 मिनट के लिए इनको नोट कीजिए. Okay, goes without saying, in order to, flying colors, at home, order of the day. अब एक बार फिर से रिकैप दिखाया था बोलना कैसे. जैसे आपने कहा, greetings of the day everyone. Today our topic is the importance of English. Goes without saying that in present world, in the modern world, in order to get flying colors, it's very necessary for everyone to be at home in English, because English has become an order of the day. It helps us many ways, in terms of education, in terms of getting jobs, for running our business smoothly, to have communication or conversation with others. It's quite helpful. Wherever you go in the world, they understand this language very well. If you go out of India, so people of there don't understand Hindi properly. They understand their native language, whatever their language is, then be it French, German, Russian, whatever they understand, or the other language they understand is English. So if you have sound knowledge of English, or you are at home in English, you can easily have a conversation with them. You can conversate with them easily without any problem. If you are a student and you have English in your course and curriculum, so with the help of English language, you can easily prepare your letters, you can draft the letters, your articles, your reports, essays, etc. Because at intermediate level, the advanced English is required, and if you have knowledge of these kind of things, vocab, idioms, etc., you can give a better look to your answer, to your reports, articles, whatever. If you are preparing your projects, even then English can be benevolent. If you are a job seeker, you are preparing for the job, to crack the interview, it's highly essential for you to be at home or well versed with this language, because interviews are conducted in English. The first round, the HR round, whatever is taken at the interviews in MNCs, BPOs and call centers, etc., in, you may say, eminent companies, so interviews are conducted in English only. If you have good knowledge of English, you can easily crack the interview, you can impress the interviewers. If you have sound knowledge of English and you are a businessman, you can run your business across the world with the help of this language, because the clients you will deal with, they do not understand Hindi or other language. They understand this language very well, because as I told you, it's an international language. It's widely spoken in the entire world, and also it's helpful to groom your personality. If you know good English, better English, people have respect for you. They want to draft a letter, they want to write some article, they come to you to seek your help, and this is how you get the respect in the eyes of people, because you know English language very well. If you want to travel across the world, different countries, so with the help of English language, you can easily conversate with the people of there. You can know about their culture, you can tell them about our culture as well, the eatables, the dressings. You can let them know that what is the language of our country and what is the behavior of the people
what is the weather condition of there, etc, etc. So this is how English is very important. You must learn it because now it has become the demand of the era. Thank you. इस तरह से आप बोलेंगे इसको, ठीक है। और जब आप कहते हैं अर्निंग की बात आप करते हैं, एक चीज़ और आप बोल सकते हैं इसके अंदर, ये हो गया। जब आप इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं जॉब के लिए, टू अर्न द लाइवलीहुड, तो उसको आप इस तरह से बोल सकते हैं, इंग्लिश इज़ ऑल्सो यूजफुल टू अर्न ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है टू अर्न द लाइवलीहुड, रोजी रोटी कमाना, रोज़गार कमाना। इंग्लिश इज़ ऑल्सो यूजफुल टू अर्न ब्रेड एंड बटर, ये ध्यान में रखना। इससे आप उसको एक और अच्छा लुक दे सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट सम टॉपिक। इस तरह से आपको एक टॉपिक प्रेजेंट करना है। और ये जो इडियम्स आपको बताया मैंने अभी, इन ऑर्डर टू, एट होम, गोज विदाउट सेइंग, या आप किसी भी टॉपिक में इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उससे मैच करता होनी चाहिए। इसके कंटेंट्स जो भी आपने टॉपिक उठाया है, वट एवर टॉपिक यू हैव टेकन, देयर शुड बी मैच बिटवीन द कंटेंट्स एंड दीज इडियम्स, तभी ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है। जैसे आप गोज विदाउट सेइंग, मैंने आपको बताया अभी, गोज विदाउट सेइंग, नो नीड टू मेंशन, ये किसी भी टॉपिक से आप स्टार्ट करना तो ऐसे बोल सकते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। गोज विदाउट सेइंग, जैसे आपने लिया सोशल मीडिया, गोज विदाउट सेइंग दैट सोशल मीडिया हैज़ बिकम ऑर्डर ऑफ द डे, जो भी आपको कराया था मैंने, ऑर्डर ऑफ द डे, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो इस तरह से आप एक टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दी इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, और ये ध्यान में रखना है, जब इस वर्ड के बाद वॉवल का साउंड है दी, कॉन्सोनेंट है तो द, जैसा आपने कहा द मैन विद द गोल्डन गन, द मैन, द के बाद क्योंकि कॉन्सोनेंट का साउंड है तो द, लेकिन जब ये जैसे आपने कहा द इंडियन क्रिकेट टीम, तो दी अगेन इस तरह से यूज़ करना है, ये ध्यान में रखना है। वॉवल साउंड दी, कॉन्सोनेंट साउंड द, ओके, विद कॉन्सोनेंट द, विद वॉवल दी। सो इट वॉज अ टॉपिक, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं। Let's learn some important vocabs. कुछ important vocabs जो कि आपके लिए बहुत beneficial साबित होंगे, करा रहा हूँ मैं। बेलिजरेंट, फर्स्ट वर्ड आपके सामने है बेलिजरेंट, यानी कि वॉरियर। बेलिजरेंट यानी वॉरियर। फर्स्ट वर्ड बेलिजरेंट यानी वॉरियर, योद्धा, लड़ाका। फेस द चैलेंजेस लाइक अ बेलिजरेंट, ये बोलेंगे आप सेंटेंस में, फेस द चैलेंजेस लाइक अ बेलिजरेंट। नेक्स्ट वर्ड एक्सटोल,
एक्सटोल मीन्स टू एडमायर, तारीफ करना, प्रशंसा करना. इफ समवन डज समथिंग गुड वी शुड एक्सटोल हिम. अगर कोई अच्छा करता तो हमें तारीफ करनी चाहिए. इफ समवन डज समथिंग गुड वी शुड एक्सटोल. और आप क्या कह सकते हैं, इफ you get the flying colors, people will extol you. If you get the flying colors, people will extol you. नेक्स्ट वर्ड इज ब्लू ब्लड, मीन्स टू बिलोंग टू ए रॉयल फैमिली, यानी कि राजघराने से ताल्लुक़ रखना, राजघराने का, राजवंश से संबंधित. जैसे आपने कहा किसी के बारे में ही हैज़ अ ब्लू ब्लड, यानी कि वो राज परिवार से संबंधित है. शी हैज़ अ ब्लू ब्लड ऐसे करके, या ही डजेंट हैव अ ब्लू ब्लड, वो राजघराने से नहीं है. तो ब्लू ब्लड मीन्स टू बिलोंग टू ए रॉयल फैमिली. नेक्स्ट वर्ड इज कंसेंट. कंसेंट मीन्स परमिशन, आज्ञा देना. यू कैनॉट लीव द रूम विदाउट टीचर्स कंसेंट. ओके, जब आप किसी को कहते हो यू हैव माई कंसेंट टू गो, यू हैव माई कंसेंट टू गो, आपको जाने की आज्ञा है, यू हैव कंसेंट टू गो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डिस्ट्रेस, ट्रबल, संकट, मुसीबत. सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, द लाइफ इज फुल ऑफ डिस्ट्रेसेस, द लाइफ इज फुल ऑफ डिस्ट्रेसेस, यानी कि जीवन संकटों से भरा है. लाइफ इज फुल ऑफ डिस्ट्रेसेस. सो दिस इज हाउ these 5 words you have to use in your own sentences. Again, I give you a recap. Belligerent, warrior, योद्धा. Extol, to admire, तारीफ करना. Blue blood, to belong to a royal family, राजवंश से संबंधित. Consent, permission. Distress, trouble. इस तरह से आप इनको यूज करेंगे, ठीक है. Note them down and frame the sentences on your own. For a minute, note them down. Okay, now let's move ahead. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देख लेते हैं. वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में क्या होता है, वी यूज़ ओनली वन वर्ड फॉर द एंटायर सेंटेंस. पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं. कैसे होता है वो, ये देखिए.
अ जॉब दैट कैरीज नो सैलरी, ऐसी जॉब जिसमें कोई सैलरी नहीं होती, इट्स कॉल्ड ऑनोरेरी। होना नहीं पड़ेगा इसको, यहाँ पर वॉल साउंड है, एच साइलेंट है, ऑनोरेरी। अ जॉब दैट कैरीज नो सैलरी, ऐसा काम जिसमें सैलरी नहीं मिलती, इज कॉल्ड ऑनोरेरी। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, इज कॉल्ड ग्लटन। ग्लटन, GLUTTON, glutton. A person who eats too much is called glutton. Okay. Next, who is available everywhere, जो हर जगह मौजूद होता है, सर्वविद्यमान, उसे बोलते हैं omni present. omni present, who is available everywhere, सब जगह मौजूद है, is omni present. An all-knowing person, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, is called omniscient, त्रिकालदर्शी. Who knows everything, or an all-knowing person is called omniscient. Who has all the powers, सर्वशक्तिमान, almighty, is omnipotent. Omnipotent, who has all the powers. So these are 5 one-word substitution. Please note them down. Once again I repeat, a job that carries no salary, जिस जॉब में कोई सैलरी नहीं होती, ऑनोरेरी. Who eats too much, जो बहुत ज़्यादा खाता है, ग्लटन. Who is available everywhere, जो हर जगह मौजूद है, omnipresent. An all-knowing person, जो सब कुछ जानता है, omniscient. Who has all the powers, omnipotent. Note them down. Okay, now let's move ahead.
Now let's learn the third tense of the present perfect tense. What is the rule? Subject plus have or has, V3 object for since time. V3 is used here, neither V2 nor V1. What is the definition of present perfect tense? In हिंदी आप कह सकते हो इट फिनिशेज विद चुका है, लिया है, दिया है, गया है, इस तरह से. बट इन इंग्लिश डेफिनेशन इज इन दिस टेंस द एक्शन हैज फिनिश्ड इन द पास्ट. इस टेंस में पास्ट में काम खत्म हो चुका होता है, लेकिन इट्स रेड इसको पढ़ा जाता है, रिटन लिखा जाता है, एंड स्पोकन तो बोला जाता है प्रेजेंट में. कर चुका हूँ, ले लिया है, दे दिया है, ऐसे सेंटेंस में आते हैं. सो राइट डाउन दिस डेफिनेशन. इन दिस टेंस द एक्शन हैज फिनिश्ड इन द पास्ट but it's read, written and spoken in the present. ये definition note करो. In this tense, the action has finished in the past, but it's read, written and spoken in the present. Read की तीनों फॉर्म में ये स्पेलिंग चलती है. फर्स्ट फॉर्म में हम रीड पढ़ते हैं, बाकी दो में रेड पढ़ते हैं, तो इसको रेड पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस में लेंगे. इट्स रेड पढ़ा जाता है. ओके. Before starting this tense, let's learn what is the use of for and since. और इसमें एक चीज़ और, with I, we, you plural we use have. With third person singulars यानी कि he, she, it, name of person, name of place we use has. V3 दोनों के साथ रहेगा. So what is the use of for? और for को बोलते क्या है वो देखते हैं पहले. नॉर्मली फॉर का मतलब होता है लिए, बट हियर इट डजेंट मीन दैट. हैज़ का मतलब क्या है? फॉर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं. जैसे आपने कहा एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया, फोर इज कॉल्ड पीरियड ऑफ टाइम. सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स घंटे, 2 घंटे 3 घंटे. डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, फॉर लॉन्ग, इनके साथ हम फोर यूज़ करते हैं. जैसे फॉर 10 सेकेंड्स, 2 मिनट्स, 3 आवर्स, और 2 days,
फॉर 7 वीक्स, फॉर 6 मंथ्स, फॉर 10 years, फॉर अ लॉन्ग यानी बहुत टाइम से, फॉर लॉन्ग टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं आगे, फॉर अ लॉन्ग में पूरा हो जाता है, फॉर अ लॉन्ग बहुत समय से। सो इट्स कॉल्ड फॉर, पीरियड ऑफ टाइम, इनके साथ फॉर लगता है जब फिक्स नहीं होता है। देखिए इसको नोट कीजिए। सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, फॉर लॉन्ग। और इसको हम आवर्स नहीं पढ़ेंगे, आवर्स, एच साइलेंट है, आवर्स। अब देखते हैं सिंस का यूज। सिंस को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि फिक्स टाइम, पक्का समय। अब इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, इनके साथ सिंस यूज़ किया जाएगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, इस तरह से। When it comes about weekdays, जब वीकडेज की बात आती है तो भी सिंस यूज़ किया जाएगा। सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, एट्सेट्रा। और एक चीज़ और, कई लोग सोचते हैं कि फॉर सिंस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पे स्टार्ट होता है। नहीं, ये यहीं से स्टार्ट हो जाता है और वहाँ तक जारी रहता है। एक्चुअल स्टार्ट यहीं से होता है, प्रेजेंट परफेक्ट से, उसके बाद आगे तक जारी रहता है। ठीक है, फॉर सिंस। तो सेकंड पॉइंट है सिंस का वीकडेज, संडे, मंडे, एट्सेट्रा। थर्ड क्या है? नेम्स ऑफ मंथ्स जहाँ आते हैं, महीनों के नाम, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, वी यूज सिंस। सिंस जैन, सिंस फेब, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल। और इसको फरवरी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में फेब्रुअरी बोलते हैं, शॉर्ट में फेब। जनवरी होता है, हिंदी में जनवरी बोलते हैं, इंग्लिश में जनवरी, लेकिन शॉर्ट में जैन। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। अप्रैल नहीं बोलेंगे आप, अप्रैल, मई। सो सिंस जैन, सिंस फेब, सिंस मार्च, सिंस अप्रैल, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट, व्हेन वी टॉक अबाउट डेट्स ऑफ मंथ्स, जब हम महीने की तारीखों की बात करते हैं, डेट्स ऑफ मंथ्स, इवन देन वी हैव टू यूज सिंस, तब भी सिंस का यूज़ करना। सिंस 2 अक्टूबर, सिंस 10 नवंबर, सिंस 15 अगस्त, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो पहले ये 4 पॉइंट नोट करेंगे। फर्स्ट, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट। सेकेंड, वीकडेज, संडे, मंडे, एट्सेट्रा। थर्ड, नेम्स ऑफ मंथ्स, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। फोर्थ, dates of months, Jan, 2nd Oct, 10th November, 15th August, etc.
अभी आगे चलते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका? अब बात करते हैं येस्टरडे, बीता हुआ कल, येस्टरडे, सिंस येस्टरडे, सिंस लास्ट वीक, लास्ट यानी पिछला, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, पिछले हफ्ते से, पिछले महीने से, पिछले साल से। जब आप कहेंगे एक महीने से, एक साल से और एक एक दिन से, तो आप फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर करेंगे। लेकिन जब आप पिछले की बात करेंगे तो सिंस आ जाएगा। देन एंड व्हेन में भी सिंस यूज होगा। सिंस देन, तब से, सिंस व्हेन, कब से है, जब से। When you talk about particular years, जब आप खास साल की बात करते हैं, since 1947, 1947 से 1998, 2010, 2015, 16, etc. तो वहाँ भी since यूज़ किया जाएगा इस तरह से। Yesterday, last week, last month, last year, then, when, particular years, 1947, 98, 2010, etc. ये यूज़ है since का। और कहाँ करते हैं? When we talk about time, जब हम टाइम की बात करते हैं, जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 2 बजे, 3 बजे, since 2 o'clock, since 3 o'clock, या since 4 PM, शाम 4 बजे से, since 9 AM, सुबह 9 बजे से, etc. इस तरह से। तो यहाँ पर since यूज़ किया जाता है। लास्ट पॉइंट है चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, सिंस टीनेज, टीनेज से यानी किशोर अवस्था से, सिंस यूथ, जवानी से, और बिगिनिंग, शुरुआत से। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ सिंस। इस तरह से आप सिंस का यूज़ करेंगे। ये 9 पॉइंट्स है सिंस के। सिंस का कॉम्प्रिहेंसिव यूज़ है 4 से। सिंस और ज़्यादातर नेगेटिव में इस्तेमाल होता है, इसमें दिखाऊंगा कैसे। पहले ये नोट कर लो एक बार। देखिए सेंटेंस देखते हैं। पहले
हैव फिनिश्ड द वर्क, मैं काम खत्म कर चुका हूँ या मैंने काम खत्म कर लिया है. आई हैव फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म, द वर्क. शी हैज़ रिटन द लेटर, राइट, थर्ड फॉर्म में रिटन, वो लेटर लिख चुकी है या उसने लेटर लिख लिया है. शी हैज़ रिटन द लेटर. देखिए फॉर का यूज़ करेंगे. हम वहाँ बहुत वक्त तक रह चुके हैं या हम वहाँ काफ़ी समय तक रहे हैं. वी हैव लिव्ड देयर फॉर लॉन्ग यानी बहुत टाइम तक. कोई काम यहाँ भी करेंगे आप. ही हैज़ वर्कड हियर फॉर 7 years. उसने यहाँ 7 साल तक काम किया है या वो यहाँ 7 साल तक काम कर चुका है. ही हैज़ वर्कड हियर फॉर 7 years. ये सेंटेंस नोट करो जल्दी से. Now, let's have a look at the negatives. कुछ नहीं करना आपको, बस क्या करना है, हैव नॉट, हैज़ नॉट, ये हो गया नेगेटिव. शॉर्ट में बोलते हैं हैवंट, हैजंट. कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस. You haven't taken the meals since noon. किसी को आप कहते हो आपने दोपहर से खाना नहीं खाया है. मील से नहीं, भोजन, खाना. टेक, खाने पीने की क्रिया. तो यू हैव नॉट टेकन द मील्स सिंस नून. आपने कहा राजा हैज़ नॉट रेड द बुक सिंस मंडे. मैंने आपको बताया था रीड की 3 फॉर्म में स्पेलिंग यही होती है, लेकिन पहली में रीड पढ़ते हैं, बाकी 2 में रेड, तो उसको यहाँ पर रेड पढ़ा जाएगा. राजा हैज़ नॉट रेड द बुक सिंस मंडे. राजा ने सोमवार से किताब नहीं पढ़ी है. तो जैसा आपने कहा दे हैवेंट कम हियर फॉर 2 days. कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है. कम, केम एंड कम. दे हैवेंट कम हियर फॉर 2 days. वे 2 दिनों से यहाँ नहीं आए हैं. आपने देखा जैसे यहाँ 1 महीने से बारिश नहीं हुई है. इट हैज़ंट रेन हियर फॉर अ मंथ. इट हैज़ंट रेन हियर फॉर अ मंथ. इस तरह से कहेंगे आप. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ फॉर सिंस.
Have a look. You haven't taken the meal since noon. They haven't come here for 2 days. Radha has not read the book since Monday. It hasn't rained here for a month. इस तरह से यूज़ करेंगे. बहुत सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा कुछ खास नहीं करना. I, we, you plural have V3. Third person singulars has V3. और फोर सेंस का यूज़ तभी करना जब टाइम का जिक्र होगा, अदरवाइज फोर सेंस की ज़रूरत नहीं है. सिंपल सेंटेंस बना सकते हो आप. जैसे आपने कहा ही हैज़ डन द वर्क, उसने काम कर लिया है. शी हैज़ ब्रॉट द फ्रूट्स, वो फल ला चुकी है. इस तरह से. आई हैव ड्रिवन अ कार, मैंने कार चला ली है. इस तरह से सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं. फोर सेंस तभी यूज़ करेंगे जब ज़रूरत होगी. इंटरोगेटिव में रूल क्या है? हैव एज सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम एंड क्वेश्चन मार्क. इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स पहले आती है हमेशा सब्जेक्ट से. हैव या हैज़ आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. हैव और हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. देन सब्जेक्ट कम्स, V3 ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क. किसी को आप पूछते हो हैव यू अटेंडेड द क्लास, क्या आपने क्लास अटेंड कर ली है या कर चुके हो. हैज़ शी रिटन द स्टोरी, क्या उसने कहानी लिख ली है या क्या वो कहानी लिख चुकी है. तो हैव और हैज़ यूज़ करना है. बिफोर आई, वी, यू प्लूरल हैव. बिफोर थर्ड पर्सन सिंगुलर्स हैज़. हैव दे मेट यू, क्या वे आपसे मिल चुके हैं. और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं. हैज़ इट नॉट रेन्ड हियर सिंस लास्ट मंथ, क्या पिछले महीने से यहाँ बारिश नहीं हुई है. हैज़ इट नॉट रेन्ड हियर सिंस लास्ट मंथ. इस तरह से आप यूज़ करेंगे. दिस इज द इंटरोगेटिव वर्जन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैव अ लुक. जब डब्ल्यू फैमिली आएगी वो हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगी. जैसे आप कहते हो व्हाट हैव यू डन, आपने क्या किया है. वेयर हैज़ ही गॉन, वो कहाँ चला गया है. इस तरह से. जब भी कब से, कितने वक्त से, कितने दिनों से की बात आएगी, सेंटेंस कैसे यूज़ करोगे बता देता हूँ अभी. पहले इसको देख लो.
ये दो एग्जाम्पल्स देख लो. सिंस वैन यानी कब से. सिंस वैन हैव यू नॉट अटेंडेड द क्लास. आपने कब से क्लास अटेंड नहीं की. और दूसरा एग्जाम्पल, फॉर हाउ मेनी डेज हैज़ शी नॉट कम हियर. वो कितने दिनों से यहाँ नहीं आई है. कितने दिनों से. तब आप कितने दिनों से बात करेंगे, फॉर हाउ मेनी डेज. कितने हफ्तों से, फॉर हाउ मेनी वीक्स हो जाएगा यहाँ. कितने साल से, हाउ मेनी ईयर्स हो जाएगा, फॉर हाउ मेनी ईयर्स. इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे. ठीक है. और कितने वक्त से कहोगे तो फॉर हाउ लॉन्ग ऐसे बोल सकते हो. फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट अटेंड द क्लास. कितने वक्त से, कब से बात एक ही वैसे. So this is how you have to use present perfect tense. एक बार देख लो इसे अच्छी तरह. It was your present perfect tense. Simple में I, we, you, plural, have, we3, four since time. थर्ड पर्सन सिंगुलर हैज़, we3, four since time. जैसे आपने कहा I have attended the class, she has attended the class. नेगेटिव में I have not attended the class, she hasn't attended the class. और जैसे आप कहते हो You have not written the letter for 2 hours, he has not worked since Monday. मंडे से काम नहीं किया है. इंटेरोगेटिव में हैव और हैज़ पहले सब्जेक्ट से. हैव दे लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग. क्या अभी बहुत वक्त तक यहाँ रहे. हैज़ ही नॉट हेल्प यू सिंस लास्ट वीक. क्या पिछले हफ्ते से उसने आपकी मदद नहीं की. हैज़ ही नॉट हेल्प यू सिंस लास्ट वीक. इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे. सो इट वॉज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बिफोर दिस आई टोल्ड यू some vocabs and a topic to speak about the importance of English. I hope you'll like these topics and you'll keep on practicing and keep on getting the improvement. अपना वीडियो रिकॉर्ड करो जो आपको मैंने बताया था ये टॉपिक द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश. एक मैंने पहले आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन का भी बताया था, एक कल डेली रूटीन बताया था. इन तीनों को एक वीडियो में रिकॉर्ड करके भेजो. आप मेल पर डाल सकते हैं. I'll have a check किस तरह से आप बोल रहे हैं और ख़ुद पहले देखो उसको रिकॉर्ड करके ये किस तरह से आप बोल रहे हैं, परफेक्शन के साथ है या नहीं है. प्रैक्टिस करो. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एज मच एज यू कैन. So in my next class I'll bring some more interesting topics for you. Till then, have a nice time everyone. Goodbye.